बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच एंजॉय कर रहे होंगे। यह मैच अपनी जगह पे अहमियत रखता है, लेकिन एक मैच इधर भी पड़ा हुआ है, उस मैच के मुतालिक भी आपको बताना चाहता हूं। और वो मैच क्या है? मैच ये है कि पाकिस्तान के अंदर खेल को मैनेज कैसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मैनेज करने वाले हैं वो रिवायती खिलाड़ी हैं इस खेल के, लेकिन जो मैनेज नहीं हो रहा वो पाकिस्तान की सियासत का गैर रिवायती खिलाड़ी है। वो इस किस्म के काम, इस किस्म की चीजें कर रहा है जिससे रिवायती खिलाड़ी बहुत परेशान है। अब अगर आपको यह खबर दी जाए कि सब कुछ के बावजूद, यानी आप देखिए ना, गुज़श्ता 24-48 घंटों में आपने उस्मान डार की खबर सुन ली, सदाकत अब्बासी की खबर सुन ली, कोई इधर से किसी के ऊपर स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाया जा रहा है लोगों से कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं होंगे या तहरीक इंसाफ में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यह सारा कुछ होने के बावजूद मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूं। खबर यह है कि दो तरह की चीजें ऊपर रिपोर्ट पेश की गई हैं, और ये रिपोर्ट वो नहीं है कि ये सर्वे कंपनी ने किया फलां, ये सर्वे जहां होता है, जहां असल रिपोर्टें होती हैं, वहां से रिपोर्ट है। अच्छा, बताया ये गया, पहली बात थी वोटर के ऊपर, दूसरी बात थी वोट लेने वालों के ऊपर। तो वोटर के ऊपर बताया गया कि इमरान खान का वोटर इंटैक्ट है, इमरान खान का जो वोटर है जुड़ा हुआ है, इमरान खान का वोटर खड़ा हुआ है, इमरान खान का जो वोटर है वो बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रहा। वो कहता है वोट सिर्फ इमरान खान को दूंगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप कुछ और लेके आना चाहते हैं तो फिर वो एक ऐसी सूरत हाल होगी जो आप जिसको वोट दिलाना चाहते हैं उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। पहली बात यह है। दूसरी पोजीशन यह है कि सर हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने तो उसको तोड़ लिया, उधर से लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, तो ख्याल तो यही था ना कि कैसा झुल्लू फेरेगा और तहरीक इंसाफ को कहा जाएगा जाओ जो करना है, तो वो टिकट लेके खड़े होंगे और उनका कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। जो फैसल बावड़ा जैसे लोग भी टीवी के ऊपर बात करते थे कि इमरान खान टिकट देगा लेकिन टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, इस चीज को लेके जो ऊपर बताया गया कि सर वो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। इस वक्त जितने टिकट्स इमरान खान ने बांटे हैं उसमें से 90% लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये भी नहीं सिर्फ खड़े हैं कि चले चुप करके, वो हैं जो उनको मौका मिले तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इमरान खान के नाम के ऊपर लड़ना चाहते हैं, बल्ले के निशान के ऊपर लड़ना चाहते हैं। अब ये तो फिर अलग बात है ना कि आप उसको उन लोगों को रोकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने देते। अगर बंदा खुद नहीं टूट रहा, घर वालों को पकड़ लिया तोड़ फोड़ की, मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको कल की बात बताता हूं। तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो हैं उनको एक वो मजबूरन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा है, जिस तरह और बस बप्पी की उन्होंने कहा जी हमें आपकी खिदमत का पता है, तो खान साहब को भी इस चीज की रियलाइजेशन है। एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनसे करवाई गई। अब मैं आपको बता देता हूं कि लाहौर से वो दोनों मियां बीवी जो हैं वो बड़े ही मुतहरिक तहरीक इंसाफ के अंदर और बड़े वोकल पर्सन है। कोई ऐसी आवाजें नहीं थी, शायद जनरल बाजवा के खिलाफ अगर कोई सबसे बोला तहरीक इंसाफ से तो वो बोले। और उनमें से भी मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या कि एक बार तो उनको शोकाज हो गया जनरल बाजवा के खिलाफ बोलने के हवाले से। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह आप देखिए, ये अलग बात है कि उनके घर से जो गाड़ियां ले गए, बच्चे बेचारा उनका जो है वो वैसे ही अल्लाह ताला उसको सेहत जिंदगी दे, तो उनकी गाड़ियों का भी आगे कह रहे हैं चलो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है, तो गाड़ियां भी आगे भरपूर आगे पीछे इस्तेमाल हो रही है, उसको खैर छोड़ देते हैं। फिलहाल बताना ये चाहता हूं कि उन साहब को किस बुनियाद के ऊपर तोड़ा गया, या वो साहब किस वजह, जाहिर है हमारा देहाती बैकग्राउंड है कि हमारी वो अपनी बातें हैं, तो उनको कहा यह गया कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जो अहलिया हैं उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां पे आए, जिसको सादा लफ्जों के अंदर आप मिसिंग पर्सन्स कहते हैं। तो अब इसका मतलब बहुत वाज़ेह है, और मतलब वाज़ेह यह है कि आप किसी भी बुनियाद के ऊपर जाके अगर इस हद तक जा रहे हैं और उसके बावजूद वोटर और वोट लेने वाले अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं, तो फिर खुले दिल के साथ मान लीजिए कि यह मैच वो यकतरफा तौर पर जीत गया है। पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि कल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ और मैंने आपको रात को ही खबर दे दी थी कि 1300-1400 की लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत गई है। फिर जाहिर है जब इतनी ज्यादा कोशिश हो और आप इलेक्शन भी जीत ना पाए तो फिर परेशानी तो होती है और ऊपर तक खिंचाई होती है कि आप लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद अगला खेल शुरू किया गया। अगला खेल यह है
कि आप रिजल्ट्स जारी ना करें, और रिजल्ट्स जारी ना करने का मतलब यह होता है कि उनमें तब्दीली का इम्कान जरा ज्यादा मौजूद होता है। तो इस तौर का ये जो हल्का है, वहां पे आरओ ऑफिस के सामने खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो अपनी बहुत बड़ी तादाद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम का एक समंदर वहां पे हमें दिखाई दे रहा है। जाहिर है वो गिलगित बल्तिस्तान के नंबर को देख ही आप कहेंगे। तो उन्होंने वहां पे फौरी तौर पे क्या मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सरकारी रिजल्ट आप ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे थे, कह रहे रिजल्ट जल्दी होना चाहिए, कहां गई वो आपकी इलेक्शन की अमेंडमेंट्स? तो आपको बताना ये चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि हमें सरकारी रिजल्ट्स दिए जाए, और रात का इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है, तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स जो हैं वो जारी नहीं किए गए। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब की जो टीम है वो कह रही है कि जब तक आप हमें रिजल्ट्स नहीं देंगे, हम रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ मौजूद रहेंगे बल्कि हम धरना भी देंगे। यानी अगर आपका ख्याल है कि हम यहां से उठ जाएंगे तो वो आपकी गलत फहमी। अब इनको समझना ये चाहिए कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, क्या उनको नहीं पता हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है? और अगर आप उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो क्या तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो हट जाएगा? नहीं। फिर वो लोग जिन्होंने किसी वजह से उस दिन वोट नहीं भी किया होगा, बाहर नहीं भी निकले होंगे, उनको जब अगला मौका मिलेगा वो भी निकलेंगे, वो जिद में निकलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? यानी आप इस वक्त अगर सिर्फ और सिर्फ ताकत के जोर के ऊपर ये कहते हैं कि हम ये भी कर दिखाएंगे, हम वो भी कर दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से अब अगर आप दोबारा गिनती या कुछ रिजल्ट तब्दीली और जीती हुई बाजी को हारी हुई बाजी के अंदर तब्दील करना चाहते हैं तो ये कोई मुनासिब चीज नहीं होगी, और ये थोड़ा सा मामला उस तरफ चला जाएगा। अब एक खबर और सुन लीजिए। रोजाना सुनते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कि 50% गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। फिर खबर है जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर 15 तारीख को बढ़ने का इम्कान है। उन सब बातों को छोड़ के ये आपके लिए, मेरे लिए तो ये मसाइल हैं, और हमें तो वो आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो पता चलता है जब वो पेट्रोल वाला बिल बनता है। आप ग्रोसरी करने जाएं तो आपको समझ आती है, हर चीज की समझ आती है। हम कोई अशराफिया थोड़ी हैं कि हमें पता भी ना हो कि बिल कितना बना है और आप करें। हमें समझ आती है, एक एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, सबके बीच में आपके जो चेयरमैन सेनेट हैं उनकी क़यादत में सेनेट का जो एक आला सतह का वफ्द है वो इस वक्त सयाहती दौरे के ऊपर पाकिस्तान के इलाके स्कर्दू में मौजूद है, और वहां पर बताया गया है कि जनाब वो जो वफ्द है वो स्कर्दू की खूबसूरती में खो गया है, और चेयरमैन सेनेट जो है वो और मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर जो लोग हैं कहीं बाहर बैठे हुए हैं, कहीं नाश्ते की तस्वीरें हैं। बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान के जो 2 वक्त को की रोटी को तरसने वाली आवाम है, उनको पता होना चाहिए कि आखिर वो जो टैक्स देते हैं, वो जो बेचारा गरीब दिहाड़ीदार उसकी जेब में से रियासत उससे टैक्स लेती है, उसको पता होना चाहिए कितने डिजर्विंग लोग हैं ये साहिबान जो हैं सारे के सारे। तो इनको इतना प्रोटोकॉल क्यों चाहिए, या इनकी इस किस्म की खातिर मदारत क्यों चाहिए? जाहिर है कि ये सब कुछ होगा तो ये मुल्क की अच्छे तरीके से खिदमत जो है वो कर सकेंगे। अगली खबर सुन लीजिए। चंद दिन पहले चीनी की कीमत 225 रुपए तक पहुंच गई है। आज शुगर मिल्स मालिकान पंजाब के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और शुगर मिल्स मालिकान ने पंजाब हुकूमत को 140 रुपए जो चीनी है वो उस हवाले से देने के हवाले से मुआहिदा कामयाब हो गया है। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि ये जो चंद दिन पहले दिहाड़ियां लगाई गई हैं तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे इनकी तो मौजें बन गई। वो जो पैसे वैसे जो गए हैं वो पाकिस्तान की आवाम की जेब से तो निकल गए, और शुगर मिल किसी गरीब आदमी की तो नहीं है। ये जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं की हैं। तो एक हाथ इधर से बनाया जाता है, एक हाथ उधर से बनाया जाता है, हम सब तमाशबीन बने हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।